Heart attack is a preventable disease. It's not that it cannot be prevented. It is very much a preventable disease. The Western world have controlled the heart attack and its death by almost 75%. However, we in India have increased the heart attack death by 300%. So it is bad. And the reason being we are not following what we were following 400 years back. हमारा जो पुराना जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो उनका डाइट था, उनका एक्सरसाइज था, वो हम सब भूलकर हम मॉडर्न डाइट और नो एक्सरसाइज के प्लान पर चले गए, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने यही चीजें फॉलो की है. दे हैव डन गुड एक्सरसाइज एंड दे हैव फॉलोड व्हाट डाइट वी वर टेकिंग 300-200 years back. So let us सोसाइटी ऑफ इंडिया विदर्भ चैप्टर का इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो है वो होटल सेंटर पॉइंट में 28 जुलाई यानी ये आने वाले संडे को शुरू होने वाला है. कार्यक्रम 9 बजे से शुरू होगा. 9 बजे से 10 बजे तक इनके 2 केस प्रेजेंटेशन होंगे. उनके बाद में ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम का पदग्रहण समारोह होगा. वो 11:30 तक चलेगा. 11:30 के बाद में 3 लेक्चर्स होंगे जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंशियल ओरेशन. उसके बाद में 3 बजे से 4 बजे तक पब्लिक के लिए जो हार्ट फेलियर के ऊपर पब्लिक फोरम होने वाला है. इसके लिए लगभग 150 से 200 डॉक्टर्स आने की संभावना है और आपको भी सबको हम निमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप अवश्य पधारें और यहाँ पे जो भी मैसेज मिलता है वो आम जनता तक पहुँचे. अगर बात की जाए तो जनरली एज ग्रुप इसमें कम है, यानी 18 साल के युवा हो या वृद्ध हो, अब हार्ट अटैक होना एक मामूली बात हो गई है. ऐसे में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे बचपन से खिलाया पिलाया जाता है, जो एक्सरसाइज की हमें आदत नहीं रहती है, के कारण इसके हार्ट डिसीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं. और तीसरा एक कारण है कि हमारी आदतों में से काफ़ी यंग एज से स्मोकिंग और टोबैको का सेवन बढ़ रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स में. बहुत बार ऐसा पाया है कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा पाया है कि जो स्मोकिंग शुरू करते हैं उनको स्मोकिंग ज़्यादा दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम खत्म होती है उनको हार्ट अटैक आता है. और जैसे हम एंजियोग्राफी करते तो हार्ट अटैक के नसों में कुछ ब्लॉकेज नहीं रहते. तो बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि वो सब स्मोकिंग की वजह से होता है. हार्ट अटैक काफ़ी चला गया रहता है कि तम्बाकू की वजह से. तो अगर स्मोकिंग करो या खाओ, उस वजह से कुछ क्लॉट्स तैयार होते हैं धमनियों में. वो क्लॉट्स तैयार होकर हार्ट अटैक आके चला जाता है और फिर वो अपने नेचुरल रिएक्शन से वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अटैक आके तो हार्ट वीक हो जाता है. इसके अलावा हमारी जो आदतें रहती है, जो आदतें के कारण से हमारे जो खाने की आदतें हमसे बदल गई है. पुराने ज़माने में तो हमको खाने के लिए जो मीठा रहता था वो कोई ऑक्सीजन भी मिलता था. वही तो ऑक्सीजन दिन ब दिन होते रहते, जैसे जन्मदिन हो गया, शादी हो गया, रिसेप्शन हो गया, कुछ भी तो आपको ऑक्सीजन नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे मीठा आता है और हम खाते हैं. इस आदतों की वजह से क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है. ऐसा कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस ये जन्म पैदाइशी यानी माँ के पेट के अंदर जो बच्चा रहता है उस समय से शुरू होता है. वो जितने रैपिडली प्रोग्रेस होगा हमारी आदतें के कारण रैपिडली जल्दी से हार्ट अटैक आ सकता है. हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का भी प्रिवेलेंस अपनी कंट्री में बहुत बढ़ गया है. पहले जितना नहीं था आज उससे बहुत ज़्यादा है. तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो यंग एज में हार्ट डिजीज़ हो रहा है और वो 10 साल जल्दी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग तो मॉडर्न लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गया, बट ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो है ये भी बहुत बढ़ चुके हैं इंडिया में. और इंडिया या ज़्यादातर आप बोलेंगे डेवलपिंग जो भी कंट्रीज़ है, ये सारी जो डिजीज है इनका प्रिवेलेंस बढ़ने के कारण भी हार्ट डिजीज काफी कॉमन हो गया है. क्या हर हार्ट अटैक में बाईपास करना बहुत जरूरी है कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी से भी इसका सलूशन किया जा सकता है? ऐसा बाईपास करना ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. पहले तो एंजियोग्राफी करके डिफाइन करना पड़ता है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ देखनी पड़ती है. फिर कुछ केसेस में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, कुछ में बाईपास एडवाइस होता है. बट जनरली जहाँ पे ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, उसमें बाईपास होता है. जनरली सिंगल और डबल वेसल डिजीज़ होता है वो उसमें एंजियोप्लास्टी
मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है, बट इसमें एक्सेप्शन है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 हो जाए, बट एक जनरल स्टेटमेंट है। और अभी एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, तो आजकल हम देख रहे हैं मोर एंड मोर पीपल आर नाउ गोइंग इन फेवर ऑफ एंजियोप्लास्टी। पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको बाईपास नहीं करना है, एंजियोप्लास्टी कर दो, तो रोटा एब्लेशन हो गया, आईवर्स हो गया, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, ये सब टेक्निक से ज़्यादा केसेस में अब एंजियोप्लास्टी पॉसिबल हो गई है। और वो काफ़ी स्टेंट्स के प्लेटफॉर्म पे इम्प्रूव होने के कारण उनके रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म बाईपास के जितने ही अच्छे रिजल्ट्स आजकल हम लोग दे पा रहे हैं। मैं डॉक्टर महेश फुलवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिस संडे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विदर्भ चैप्टर वी हैव इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ डॉक्टर दीपक साने एज प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर मनीष जुनेजा एज हिज सेक्रेटरी. So I request every one of you to please come together to be there and visit and see the installation ceremony of Cardiological Society of Vidarbha, India Vidarbha chapter. As you must have been all briefed about that this is a very prestigious society of India, and we have Vidarbha chapter. All cardiologists and senior and physicians of the Nagpur and Vidarbha are the members of the society. Our motto is to keep everyone's heart as healthy as possible and to guide them about the treatment modality, newer updates what are available, and how to prevent the diseases of the heart. As Dr. Khorbagade has just now told you that we must be very careful and prevent development of any heart disease, the most common being the heart attack. And heart attack is a preventable disease. It's not that it cannot be prevented. It is very much a preventable disease. The Western world have controlled the heart attack and its death by almost 75%. However, we in India have increased the heart attack death by 300%. So it is bad. And the reason being we are not following what we were following 400 years back. हमारा जो पुराना जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो उनका डाइट था, उनका एक्सरसाइज था, वो हम सब भूलकर हम मॉडर्न डाइट और नो एक्सरसाइज के प्लान पर चले गए, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने यही चीजें फॉलो की है. दे हैव डन गुड एक्सरसाइज एंड दे हैव फॉलोड व्हाट डाइट वी वर टेकिंग 300-200 years back. So let us spread this message that be united to control the heart disease and prevent deaths. Thank you very much.